अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो मैंने क्लास 8 का मैथमेटिक्स चुना है और टॉपिक जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस किन को कहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आपने पढ़े हैं। आपको याद होगा इस लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला चीज जो आता है उसको कहते हैं हम वेरिएबल। जो वेरिएबल हम किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं, चाहे x हो, y हो, z हो, p, q, r, s, कोई भी अल्फाबेट, वो एक वेरिएबल को डिनोट करता है। और वेरिएबल किस चीज को कहा जाता है? ये ऐसा चीज है कि जिसका वैल्यू चेंज हो उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो यहां पे इक्वेशन की बात है, तो इक्वेशन में क्या चीज होता है? इक्वेशन में एक तो सबसे पहले इक्वलिटी साइन होती है जिसको हम इज इक्वल टू कहते हैं, और इक्वलिटी में दूसरी बात यह है इक्वेशन के अंदर इसमें दो साइड होते हैं। एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड जिसको LHS कहा जाता है, और दूसरा है RHS जिसको राइट हैंड साइड कहा जाता है। तो पहला वाला साइड जो इज इक्वल टू तक होता है उस वाले साइड को कहते हैं LHS, और इज इक्वल टू के पार जो दूसरा साइड आता है उसको कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, बायां वाला साइड और दायां वाला साइड। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम आएंगे लीनियर इक्वेशन पे। तो इसमें हमने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, मैंने लिखा है एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी वन। यानी कि क्योंकि हमारा चैप्टर ही ऐसा है कि इसने लिखा है लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल, यानी कि हमारा एक ही वेरिएबल आना चाहिए। अगर हमारा वेरिएबल x आया है या y आया है या z आया है तो इस z के साथ और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो ये वेरिएबल आया है इसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो होना चाहिए वन। वन शुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इस वाली एक्सप्रेशन को हम एक लीनियर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब रही बात इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन अब रहेगी कि इक्वेशंस विथ लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल ओनली आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन की मैंने मिसाल भी दी है, और सबसे पहले मैंने लीनियर एक्सप्रेशन की मिसाल दी है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है 3x + 4, और उसके बाद मैंने लिखा है 9z और 3y - 18। अगर हम 3x + 4 की बात करते हैं, इसमें जो हमारा वेरिएबल आया है दैट इज x, ठीक है ना, और इस x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसका जब कोई कुछ नहीं पावर होता है तो याद रहना चाहिए कि इस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो इसी तरह 9z जो है इसमें z का पावर भी 1 है, और यहाँ पे y आया है इस y का पावर भी 1 होगा। तो 3y - 18 जो है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब मैंने यहाँ कुछ लीनियर इक्वेशंस मैंने एक बनाई है, वो ये है कि 4x + 6 = 17। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल कौन सा आया है? इसमें वेरिएबल आया है x, और इज इक्वल टू साइन भी आया है जिसको हम इक्वलिटी कहते हैं। अब आप देखना कि LHS कौन है यहाँ और RHS कौन है यहाँ। LHS जो है दैट इज 4x + 6, यानी कि जो इज इक्वल टू साइन तक जो पहला साइड है इसको कहते हैं LHS, 4x + 6। अब इज इक्वल टू के बाद है 17 इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड बन जाता है, यानी कि दैट इज RHS। तो 4x + 6 = LHS and 17 = RHS। अब इसके बाद जो है जो आपको पढ़ना है वो ये है कि हम किस तरह एक लीनियर एक्सप्रेशन का या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी इसमें वेरिएबल आया है उस वेरिएबल का हमें लास्ट पे वैल्यू निकलना चाहिए, इस x का या y का या z का, कोई भी जो भी आया हो इसमें। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, इन ए लीनियर इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस on left hand side and right hand side are equal, it is true only for certain value of a variable। यानी कि जब भी हम कोई इस
वेरिएबल का वैल्यू दे देंगे, उससे क्या हो, उससे इक्वलिटी आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि इट इज द सॉल्यूशन, दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये था आपको थोड़ा सा इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे।